हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट के सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट 5 तक सॉल्यूशन देख लिया था विषय इंग्लिश के। तो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 6 से। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं संग की संग में बताते हुए जाती हूँ। तो इसलिए पूरा केयरफुली आपको सुनना है वीडियो को और देखना है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। सभी विषय से रिलेटेड जो आपकी वर्कशीट्स हैं वो अपलोड कर दी गई है हमारे चैनल पर। यहाँ हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 6 से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ पिक्चर्स। आपको सीखी सेंटेंस दे रखा है, उसे आपको केयरफुली देखना है, उसमें क्या कहा गया है और आपको ड्रॉ करनी है पिक्चर्स उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द कैट इज ऑन दी मैट। कैट कहाँ पर है? मैट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मैट बना देना है जिसके ऊपर इस तरह से कैट बना देनी है। तो इस तरह से आपको ड्रॉ भी करना है पिक्चर को। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर 2 बॉल्स। यहाँ पर 2 बॉल्स हैं तो 2 बॉल्स की आपको पिक्चर बना देनी है। दिस इज अ बिग बास्केट। यह एक बिग बास्केट है, बड़ी बास्केट है, तो एक बास्केट बना देनी है आपको इस तरह से। द बॉक्स इज ऑन दी टेबल। जो बॉक्स है वो ऑन दी टेबल, वो टेबल के ऊपर है। ऑन का यूज कब किया जाता है? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर टच करते हुए रखी जाती है। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। तो इसी तरह से आपको देखिए बना देना है एक बॉक्स टेबल के ऊपर। इसी तरह से आपने देखिए मैट के ऊपर जो कैट बैठी हुई है इसमें भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। दैट इज अ बिग ग्रीन ट्री। आपको ग्रीन ट्री बनाना है, बहुत बड़ा सारा एक ग्रीन ट्री। यहाँ वहाँ पर एक बड़ा ग्रीन ट्री है तो यहाँ पर इस तरह से आपको ट्री बना देना है। आई एम सैड, तो आपको सैड का साइन बना देना है, सिंबल बना देना है। मैं दुखी हूँ, दुखी का सिंबल बना देना है। दीज आर 4 कप्स। 4 कप्स, ये 4 कप हैं तो यहाँ पर आपको 4 कप की पिक्चर बना देनी है। इट इज़ अ केक। आपको केक बना देना है। यहाँ एक केक है, यह एक केक है। द रैट इज इन दी हाउस। रैट कहाँ पर है? घर के अंदर। तो आपको एक घर बना देना है जिसके अंदर आपको इस तरह से रैट बना देना है। तो जो रैट है वो कहाँ पर है? घर के अंदर। के अंदर के लिए यूज होता है इन प्रीपोजिशन का। तो जो चूहा है वो घर के अंदर है। आपको एक घर भी बना देना है, यहाँ पर झोंपड़ी बना देना आप इस तरह से, और उसके अंदर आपको बना देना है ये रैट। ठीक है, चलिए ये होता है आपका कार्यपत्र 6 वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 7, जिसमें क्वेश्चन है मैच द गिवन पिक्चर्स एंड पिक्चर्स विद द करस्पॉन्डिंग सेंटेंस। आपको पिक्चर्स दे रखी हैं, उन्हें सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैच करना है कि कौन सा सेंटेंस पिक्चर के थ्रू मैच कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर है आई ब्लेम सीनू फॉर मेकिंग अस लूज क्रिकेट मैच। मैच हारने पर मैं ब्लेम कर रही हूँ सीनू को। तो इस तरह से मैंने ब्लेम किया सीनू को। तो इस तरह से आपको इसे मैच कर देना इस सेंटेंस से। यहाँ पर देखिए मकड़ी का जाल दे रखा है एक, तो यहाँ पर इसे मैच कर देंगे। देयर इज अ कोवेब ऑन दैट वॉल। कोवेब यानी मकड़ी का जाला है वॉल पर। यहाँ पर ये ब्रश है। आई विल बाय अ न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर। ये ब्रूम है, झाड़ू टाइप दिख रहा है ना, तो यहाँ पर इसे इस सेंटेंस से मैच कर देंगे कि मैंने एक नया ब्रूम खरीदा और साफ किया फ्लोर को। ब्रूम यानी झाड़ू। यहाँ पर बच्चा आपको रन करते हुए दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर इसे मैच कर देंगे। रन नहीं है, ये साफ करते हुए पिक्चर है। साफ कर रहा है, कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें वो झाड़ू की मदद से साफ कर रहा है। तो माय ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। मेरी ब्रदर को पसंद है साफ करना फ्लोर को। यहाँ एक कार दे रखी है, आई हैव अ ब्लैक कार। तो मेरे पास एक ब्लैक कार है तो कार से मैच कर देंगे इससे। इसी तरह से एप्पल्स पड़े हुए हैं काफ़ी सारे बास्केट में, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे सेंटेंस को आई हैव मैनी एप्पल्स इन माई बास्केट। मेरे पास बहुत सारे एप्पल हैं मेरी बास्केट में। इस सेंटेंस को मैच कर देंगे सबसे पहली वाले सेंटेंस से। इस पिक्चर को मैच कर देंगे द ट्रेस वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज़ कर देना है पिक्चर्स को देखते हुए। तो ये था वर्कशीट 7 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट द आंसर इन 1 वर्ड। आपको सेंटेंस देखने हैं और 1 वर्ड में उनके आंसर लिखने हैं, यानी 1 वर्ड लिखने हैं। तो देखिए आई यूज़ इट टू राइट माई थॉट्स। मैं यूज़ करती हूँ इसे
या करता हूँ मेरी सोच यानी मेरे विचारों को लिखने के लिए। तो क्या यूज़ करते हैं हम लिखने के लिए? पेंसिल। पी भी दे रखा है आपको हिंट के तौर पर, तो यहाँ लिख देंगे PENCIL, पेंसिल। आई कीप माई बुक्स इन इट, मैं किस में रखता हूँ बुक्स को? बैग में, तो यहाँ पर BAG, बैग लिख देंगे। प्लेस यू गो व्हेन यू फॉल सिक, आप जाते हो जब आप बीमार हो जाते हो, वो कौन सी जगह है? हॉस्पिटल, तो यहाँ हॉस्पिटल लिख देंगे। द बस रन्स ऑन, रन होती है बस कहाँ पर? दौड़ती है बसेस रोड पर, तो यहाँ रोड लिख देंगे। आई यूज़ इट टू करेक्ट माई मिस्टेक्स, इरेजर, मैं यूज़ करता हूँ इससे मेरी मिस्टेक्स, गलतियाँ मिटाने के लिए। क्या होता है? इरेजर। वी यूज़ दिस फॉर कॉलिंग आर फ्रेंड्स, में हम यूज़ करते हैं इसे बात करने के लिए अपने फ्रेंड्स को। मोबाइल। ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, सभी जने कहाँ जाते हैं स्टडी के लिए, पढ़ाई करने के लिए? स्कूल, तो यहाँ लिख देंगे स्कूल। वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, हम बॉटल से पानी पीते हैं। हम किससे पानी पीते हैं? बॉटल से, तो यहाँ पर बॉटल लिख देंगे। दे टीच अस इन स्कूल, वे पढ़ाते हैं हमारे स्कूल में। कौन पढ़ाते हैं? टीचर। वी स्लीप ऑन इट, हम सोते हैं कहाँ पर सोते हैं? बेड पर। तो इस तरह से आपको 1 वर्ड लिखने थे। हिंट के तौर पर आपको फर्स्ट लेटर भी गिवन था। तो ये होता है वर्कशीट 8 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन, जिसमें है रिसाइट द गिवन राइम विद योर फ्रेंड्स इन क्लास। तो आपको रिसाइट करना है, आपको देखना है और इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आपको उनके आंसर भी करने हैं। देखिए सबसे पहले हम रिसाइट करते हैं इस राइम को। हिप हॉप हिप इन द फॉग, आई सी फ्रॉग स्टॉप ऑन लॉग। देखिए यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स भी है, फॉग, लॉग। विद अ हिप हॉप हिप सिटिंग ऑन अ रॉक, I see 4 frogs on the rock. Hip hop hip, now it's hot. I see frogs jump off their spot with a hip hop hip. Hopping off a log, there are no frogs on the rock. Draw 4 frogs on a log. log यानी डंठल होता है, जो एक लड़की का बड़ा सारा डंठल होता है जो पानी पर भी तैरता है। तो आपको वो बनाना है और ड्रॉ करने हैं 4 फ्रॉक्स यानी मेंढक। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ 4 फ्रॉक्स ऑन अ रॉक, और एक रॉक बना देनी है, उस पर भी आपको फ्रॉक्स को ड्रॉ करना है। इस तरह से 4 फ्रॉक्स को ड्रॉ कर देना है। नाउ डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड राइट द आंसर। आपको डिस्कस करने क्वेश्चन को और आंसर लिखने हैं। कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। तो यहाँ पर हो जाएगा फॉग, लॉग, हॉट, स्पॉट। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसे साउंड करते हुए वर्ड्स, ठीक है, जिनकी स्पेलिंग तो करेक्ट एक जैसी नहीं होती है, ना अर्थ एक जैसे होते हैं, बट बोलने में एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। हाउ मेनी फ्रॉक्स वर सिटिंग ऑन द रॉक? 4 बैठे थे रॉक पर, मेंढक, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। वाई डिड द फ्रॉक्स जंप ऑफ द रॉक? बिकॉज द रॉक इज हॉट। क्यों किया जंप फ्रॉक्स ने रॉक्स पर से? क्योंकि वो गर्म थी, तो बिकॉज द रॉक इज हॉट। रॉक यानी चट्टान, चट्टान गर्म थी इसलिए फ्रॉग ने जंप किया। इन विच सीजन डू यू सी फ्रॉक्स द मोस्ट? आप कौन से सीजन में, कौन से मौसम में आप सबसे ज़्यादा मेंढकों को देखते हो? इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में आपको रोड पर सबसे ज़्यादा दिखाई देते होंगे मेंढक, सड़क के किनारे या पानी के किनारे। ठीक है, तो ये होता है वर्कशीट 9 का सॉल्यूशन डन। आप देखेंगे वर्कशीट 10 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है फिल प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक्स। आपको प्रीपोजिशन फिल करने हैं बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग में से। बिफोर यानी पहले, आफ्टर बाद के अर्थ में होता है, बिटवीन बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यूज करना है। द कैट वॉज सिटिंग ब्लैंक द अदर एनिमल्स। कैट कहाँ पर बैठ रही थी? अदर एनिमल्स के बीच में। ठीक है, 2 के बीच में अगर होता है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिए। और बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारा ग्रुप रहता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं बीच में के लिए अमंग का। पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। थीफ के पीछे भागेगी ना पुलिस, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर द थीफ। के पीछे के लिए आफ्टर होता है, बाद के लिए भी आफ्टर का यूज़ किया जाता है और के पीछे के लिए भी। द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 11 स्टूडेंट्स। 11 स्टूडेंट्स के बीच में बांटे गए फ्रूट्स, अमंग लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 11 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स शुड कॉम देयर हेयर बिफोर दे गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स को कॉम करना चाहिए हेयर को स्कूल जाने से पहले के लिए यूज़ करेंगे बिफोर का।
वियर क्लीन क्लॉथ्स ब्लैंक टेकिंग अ बाथ। अब बाथ आप नहाने के बाद में ही वियर करेंगे ना क्लॉथ्स को, तो के बाद के लिए यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर टेकिंग अ बाथ। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन बिफोर यू लीव द क्लासरूम। आप जब क्लासरूम को छोड़े तो स्विच ऑफ कर दे लाइट्स और फैन के स्विच को। तो यहाँ पर हो जाएगा बिफोर के पहले, ठीक है। क्लासरूम छोड़ने से पहले आपको सभी लाइट्स के जो स्विच हैं वो बंद कर देने चाहिए। द बैंक इज ओपन ब्लैंक 10 AM एंड 5 PM। अब यहाँ पर पर्टिकुलर 2 टाइम दे रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द बैंक जो है वो खुलता है 10 AM और 5 PM के बीच में, तो यहाँ पर के बीच में के लिए हो जाएगा बिटवीन। द फाइनल मैच वॉज प्लेड इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान दो के बीच में हो रहा है फाइनल मैच, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन का यूज़, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वी शुड वॉश फ्रूट्स ब्लैंक ईटिंग दैम। हमें फ्रूट्स को धोना चाहिए उन्हें खाने से पहले के लिए हो जाएगा बिफोर ईटिंग दैम। रीता इज सिटिंग ब्लैंक पायल एंड मीना। पायल और मीना के बीच में बैठ रही है कौन? रीता, तो यहाँ पर हो जाएगा बिटवीन पायल एंड मीना। आई वॉश माई हैंड्स ब्लैंक यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट को यूज़ करने के बाद मैं अपने हाथ धोती हूँ, के बाद में के लिए हो जाएगा आफ्टर का यूज़, ठीक है। तो इस तरह से इन चारों ही प्रीपोजिशन के मैंने अर्थ समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था वर्कशीट 10, 9, 8, 7 और 6 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।